मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लद्दाख फ्रंट पर रहे हैं, वहां की सिचुएशन, वहां पर किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में आप बेहतर वाकिफ हैं। सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूं। अभी की जो स्थिति बनी है भारत और चाइना के बीच में, ये जो वार्ता होने जा रही है उससे किस तरह की उम्मीद की जाए? और वहां को लेकर देखिए, चाइना एलएसी के उस तरफ जो टावर, रेडियो स्टेशन, रेजिडेंशियल कॉलोनी बना चुका है, उसका क्या होगा? ये सवाल अब हर हिंदुस्तानी के जेहन में है। देखिए चित्रा, पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि एक एग्रीमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग जो है मुलाकात कर रहे हैं। 4.5 साल काफ़ी लंबा वक्त निकला है। ये 5वीं सर्दी है जो हमारे जवान जो है उस इलाके में बिताएंगे और वहाँ हमारे पास 50 से 60 हज़ार के बीच में सैनिक हैं जो कि आमतौर पे नहीं होते थे। और इसका जो हमारी लॉजिस्टिक्स पे है, हमारे इक्विपमेंट पे और हमारे उस पर क्या असर है वो जो फौज में रहे उनको पता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी तरफ से और चाइना की तरफ से, एक दो पड़ोसी देशों की तरफ से कि ये एग्रीमेंट हुई। अभी डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, फिर डी एस्केलेशन की बात होगी, उसके बाद डी इंडक्शन की बात होगी। जब फौजें डी इंडक्ट होंगी उसमें बहुत वक्त लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि भरोसा करना। और अब जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात चलेगी जो पहले बहुत अच्छी थी। गलवान से पहले मिलिट्री टू मिलिट्री हम आपस में खूब बात करते थे चाइना के साथ और तकरीबन सारे मुद्दे जो है रिजॉल्व कर लेते थे। बट 2020 अप्रैल मई के बाद सिचुएशन खराब हो गई है। तो मिलिटरीली अब पीएलए आर्मी और इंडियन आर्मी जो है इस इशू को अब दोनों की तरफ से एग्रीमेंट हो गया। तो अब देखेंगे कि ग्राउंड पर कैसे अक्सर होगा। अब बड़ी चीज क्या है कि हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सोलर एनर्जी को लेके, सोलर पैनल्स को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चाइना लीडिंग प्लेयर है दुनिया में। अब इससे हम आंख मीच नहीं सकते हैं। हमारी जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा एडवर्सेरियल है। चाइना से हम इतना सामान खरीद रहे हैं, लड़ाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ गई है। तो हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट हैं। जो हमारा आर्थिक सर्वे आया था बजट से पहले, उसमें कितना क्लियर लिखा हुआ था कि हमें चाइना से बात करनी चाहिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट भारत में आनी चाहिए, चाइनीज टेक्नीशियंस को वीजा दे देना चाहिए। तो चाइना और हमने अभी सोलर एनर्जी के अंदर बहुत काम करना है और इसके लिए हमें चाइना की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जो बिजनेस लिंकेजेस हैं वो चाइना के साथ बहुत डीप हैं। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग फौज की उतनी बात नहीं करेंगे जो आपके टीवी स्टूडियो में लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रोबेबली वो बातचीत करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके। वो बातचीत करेंगे जो पुराने मुद्दे इनके आपस में चल रहे थे कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इसको कम किया जाए। चाइना मस्ट बाई फ्रॉम अस। चाइना हमसे खरीदता ही नहीं है सामान, सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है। तो ये जो गैप है हमारे और चाइना के बीच में ट्रेड को, इसको हमने ब्रिज करना है। बाकी चाइना एक मेजर प्लेयर है दुनिया में। ये कहके कि चाइना की कोई सुनता नहीं, आई थिंक ये कोई बात है नहीं। ठीक है सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आप ही कह रहे हैं कि व्यापार को लेकर शायद ज्यादा बातचीत होगी, जिसकी बात अभी चल रही है वो उतनी बातचीत चर्चा में नहीं होगी, लेकिन डोकलाम, गलवान, इन तमाम बातों का जिक्र आता है जब भी चाइना का जिक्र होता है। मेरा ये सवाल है कि 2020 की पोजीशन पर अगर जाने की बात हो रही है तो फिर वो जो बड़े बड़े टावर वहां पर खड़े किए गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, क्या वो सब अब तोड़ दी जाएंगी, पीछे हटा दी जाएंगी? बॉर्डर एरिया में चाइना ने जो निर्माण किया है, नहीं, वो चाइना पहले डैम चौक में कर चुका है। जो चाइना को आज आप लोग देख रहे हो, चाइना ये 20 साल पहले डैम चौक के इलाके में कर चुका है। चाइना जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है बहुत सोच समझ के बनाता है। तो ये बन गया, ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उसने अपने एरिया में बनाया। उसने ब्रिज बना दिया पेंगोंग सो लेक के दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको बहुत लंबा टाइम लग रहा था उसके टैंकों को आने के लिए। तो उसने वो ब्रिज, ये कोई डिसमेंटल नहीं होगा। वैसे भी चाइना बॉर्डर पे बैठता नहीं है, बंकरों में नहीं बैठता, वो आते हैं पेट्रोलिंग करके वापस चले जाते हैं अपने गैरिसन के अंदर। तो चाइनीज आर्मी जो है, जो मुझे लगता है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो अपनी सूझबूझ से बनाया और उसको कोई डिसमेंटल करेगा नहीं, और ना हो सकता है वो अपने एरिया में जो मर्जी करें। हम भी रोड बना रहे हैं वहां पे, हमने भी मैसिव वहां पे कंस्ट्रक्शन करी है और अपने एएलजीज को डेवलप किया है, हेलीपैड्स को डेवलप किया है, हमारे टैंकों के लिए, गन्स के लिए हमने गराजेस बनाए हैं, सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम किया है, हमारे इतने ट्रूप्स की रहने का बंदोबस्त किया है। हम भी आज वहां पर काफी मजबूत स्थिति, हम भी उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। हाँ, ट्रूप्स का डिंडक्शन जरूरी है। और एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके पैनलिस्ट शायद किसी ने जिक्र नहीं किया,
जो कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, कठुआ के रीजन में, डोडा किश्तवाड़ के रीजन में, इस रीजन में इसलिए हुआ क्योंकि हमारी काफी फोर्सेस यहां से हमने जो है गलवान के इलाके भेज दी थी, और वहां पर एक वैक्यूम था जिसको कि रजौरी सुरनकोट से लेके और पूरा जम्मू सेक्टर और कठुआ सेक्टर और डोडा, वहां पर जो है वो जो कमी थी, जिसका भी कुछ दिन पहले उग्रवादियों ने काफी फायदा उठाया, काफी वहां पर ऑपरेशन किए। तो आई थिंक वो फोर्सेस वापस आ जाएंगी। J&K का जो एंटी टेरर या काउंटर इंसर्जेंसी जो ग्रिड है हमारा, वो दोबारा सुदृढ़ हो जाएगा। और उसके बाद अब मुझे लगता है यहां पर जो जम्मू रीजन में जो टेररिस्ट के एक्शंस थे, ये पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। हमें ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा उसको इसमें बड़े बड़े मुद्दे उछालने की जरूरत नहीं है। 4.5 साल के बाद 2 लीडर मिल रहे हैं। लेट अस वेट एंड वॉच की क्या होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। जब भी बातचीत होती है उसके जरिए यकीनन समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और 4.5 सालों का लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।